सर्किट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन समझो फिर सॉल्व करेंगे। कहा आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे रखा है, ठीक। अब इस वायर के एक चौथाई पार्ट, जैसे ये लंबाई है और ये 75%, जैसे 25% 75% वाले पॉइंट पे हमने ऐसे एक बैटरी को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 3 वोल्ट बैटरी को हमने जोड़ दिया। अब सिंपल आपसे पूछता है कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वायर के करेंट्स क्या होंगे, यानी यहां का करंट और यहां का करंट इस पार्ट में क्या होगा, इतना आपसे पूछा है। अब देखो सिंपल, ये 10 ओम है और ये 25% लेंथ है। लेंथ होता है प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का। उस हिसाब से आप बड़ी आसानी से कह सकते हो यहां जो रेजिस्टेंस होगा इस पार्ट का वो 25% यानी 2.5 ओम होगा, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस जो होगा 75% यानी 7.5 ओम होगा। बेसिक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, ठीक। अब हमने क्या किया, इसी फिगर का यहां पे हमने एक दूसरा फिगर बनाया है अपने हमने। अब 2.5 और 7.5 आपस में क्या है, कॉमन पॉइंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं यानी पैरेलल में है, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस उसको मैं लिखता हूं R जो होगा वो होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सॉल्व करोगे तो 15/8 ओम आपका इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यही फिगर मैंने यहां पे बनाया है, ठीक। अब यहां आ जाओ, ये बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा आप ऐसे समझ लो, यहां पे उसको आप R डैश लिखो, वो 15/8 प्लस 1, तो ये 23/8 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो भाई करंट क्या होगा, वो होता है V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R डैश, तो V मेरा 3 और ये है 23/8, 8 चला गया ऊपर, तो 24/23 एम्पियर मेरा करंट यहां का हो गया। मतलब ये करंट जो है 24/23 एम्पियर, ठीक। अब यही करंट कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, हमें यही पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकाल लेंगे और I इक्वल्स टू जो यहां का वोल्टेज होगा अपॉन R, I वोल्टेज अपॉन R ये लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहां का निकालते हैं वोल्टेज क्या होगा इसके अक्रॉस। तो जो वहां का वोल्टेज होगा V, वो होगा वहां का करंट यानी 24/23 इंटू रेजिस्टेंस 15/8, 8 तिया 24, तो 45 यानी 45/23 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया। तो भाई अब तो करंट निकल ही जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, इसको यहां से मिटाइए। पहले निकालते हैं इसका करंट I, इसका ले लो, इसको आप मान लो 1 और इसको मान लो पार्ट 2 I1, तो वो होता है V अपॉन R। तो V तो मेरा 45/23 लेंगे इंटू अपॉन R होता है ना, अपॉन, तो अपॉन R लेंगे, तो इसको यहां डिवाइड करो ना, इसको डिवाइड करो तो ये हो गया 2.5, पॉइंट हटाया ऊपर चला गया 10, 5 25, 5 9 45, 5 दूनी 10, 18/23 एम्पियर हमारा इस वाले पार्ट में करंट आ गया 18/23। तो बाकी जो करंट मेरा टोटल था 24/23, उसमें से ये माइनस कर दो तो हमारा ये भी निकल जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो I2 होगा वो टोटल करंट जो इन कर रहा था यहां पे माइनस जो इसमें गया, यानी 18/23, तो 23 तो नीचे कॉमन है, ऊपर तो 6/23 एम्पियर करंट इस वाले ब्रांच से निकलेगा। यही इसका सॉल्यूशन था।